ये मूवी बहुत ही ब्रूटल है, खून का खेल होता है इसमें। तो मूवी की शुरुआत में हम लिज और क्रिस्टी को देखते हैं जो बैन के साथ बैक पैकिंग कर रहे थे। बैक पैकिंग का मतलब होता है सस्ते में ट्रेवल करना, होटल या ढाबे पर रुकने के बजाय कहीं भी कैंपिंग करना। ये तीनों वॉल्फ क्रीक जा रहे थे। पूरे दिन की ड्राइविंग के बाद ये कैंपिंग करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। इधर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये एमी क्रूक में आते हैं। क्रिस्टी वॉशरूम चली जाती है, बैन कैमरे से वीडियो बनाने लगता है। दोनों लड़कियां यहाँ से खाना वगैरह लेने लगती है। इसी दौरान कुछ बदमाश लोग दोनों लड़कियों पर गंदी नजरें डालते हैं। फिर बैन को अपने पास बुलाते हैं और दोनों लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। बैन को गुस्सा आता है, पर वो यहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप लड़कियों को लेकर चला जाता है। फालतू में झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं था। ये काफी घंटों की ड्राइविंग के बाद फाइनली वॉल्फ क्रीक तक पहुंच जाते हैं और अब ये यहाँ मजे करने वाले थे। ये क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ते हैं और इस विशाल वीरान सन्नाटे जगह को देखने लगते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी और आए दिन यहाँ टूरिस्ट आया करते थे। इधर बैन का लिज के साथ भी रिलेशन था, साथ ही क्रिस्टी के साथ भी। ये दोनों लड़कियों के साथ मजे करता था। खैर पूरा दिन स्पेंड करने के बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बैन गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। रात होने वाली थी और अभी कहीं हेल्प के लिए जाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए आज रात गाड़ी में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। रात में जब ये गाड़ी के अंदर सोने की कोशिश कर रहे थे तभी इनकी तरफ एक गाड़ी आने लगती है, जो देख ये डर जाते हैं। लड़कियां भागना चाही थी, पर बैन इन्हें गाड़ी में ही रुकने को कहता है। खैर फिर ये सब बाहर आते हैं। आदमी पूछता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये अपनी गाड़ी खराब होने की बात बताते हैं, तो आदमी इनकी गाड़ी ठीक करने लगता है। आदमी इनसे फनी बिहेवियर करता है और खुद को अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करता है। खैर मिक टेलर कहता है गाड़ी को ठीक करने के लिए कुछ औजार चाहिए। औजार इसके घर पर है और इसका घर थोड़ी ही दूरी पर है। ये इन्हें अपने घर चलने को कहता है, जिससे ये मान जाते हैं और सोचते हैं रात यहाँ रुकने से अच्छा इसके घर पे ही चले जाएं। मिक टेलर का बिहेवियर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिससे ट्रस्ट पैदा हो जाता है और अब ये उसके साथ जाने लगते हैं। आदमी ने इनकी कार को अपनी गाड़ी से बांध रखा था। खैर कई घंटे बीत जाते हैं, पर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जिससे ये तीनों डर जाते हैं और सोचते हैं इन्हें आदमी की बात नहीं माननी चाहिए थी। खैर कुछ देर बाद मिक टेलर इन्हें अपने अड्डे पर ले आता है और इन्हें कॉफी पिलाता है, इनसे बातें करता है। वो कहता है कि वो एक हंटर है जो बाहरी इलाके के जानवरों का शिकार करता है, क्योंकि बाहरी जानवर इसके इलाके में आके गंदगी मचाते हैं। इधर मिक टेलर एक सीरियल किलर था और बाहरी जानवर से इसका मतलब था दूसरे कंट्री के लोग। ये टूरिस्ट को ऐसे ही अपने जाल में फंसा के अपने अड्डे पर लाता था, फिर उन्हें मार डालता था, पर ये इसे अच्छा आदमी समझ रहे थे। खैर क्रिस्टी कहती है आप जल्दी से हमारी गाड़ी को ठीक कर दो, हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहते हैं। पर तभी सडनली इसे नींद आने लगती है और सब सो जाते हैं। इधर मिक टेलर ने कॉफी में नींद की गोली मिलाई थी। खैर सीन शिफ्ट होता है और क्रिस्टी खुद को बंधा हुआ पाती है, जो देख ये बहुत डर जाती है। क्रिस्टी रोती भी है। ये एक नोकीली चीज से अपने हाथ पैर की रस्सी काट देती है। खैर फिर रात में ये विंडो के थ्रू बाहर आती है, फिर अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है, पर इसे वो नहीं मिल रहे थे, जिससे ये अकेले ही भागने लगती है। पर तभी से लिज की चीखने की आवाजें आती है। ये आवाज को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंच जाती है और देखती है कि मिक टेलर लिज को टॉर्चर कर रहा है और लिज दर्द से चिल्ला रही है। आदमी इसका रेप करना चाहता, पर ये उसे बचाने की सोचती है और एक कार में आग लगा देती है। फिर गैस चालू कर देती है, जिससे ब्लास्ट होता है और मिक टेलर बाहर आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये लिज के पास आ जाती है। क्रिस्टी यहाँ बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज देखती है, जिसका मतलब था आदमी लड़कियों को महीनों तक टॉर्चर करता था, फिर अंत में उन्हें मार डालता था और उनकी बॉडी को अवार्ड के तौर पर हमेशा अपने पास रख लेता था। खैर ये यहाँ आ जाता है। क्रिस्टी यहाँ छुप जाती है। मिक उसे देख नहीं पाता और इसे टॉर्चर करने लगता है, तो ये पीछे से ये इस पे बंदूक तान देती है और लिज को छोड़ने को बोलती है। ना मानने पर ये उसे शूट कर देती है। गोली इसके कान को टच करके निकलती है, जिससे गिर जाता है। खैर ये लिज को लेकर बाहर आती है और फिर ये मिक की गाड़ी से यहाँ से भागने लगते हैं, पर गाड़ी में चाबी नहीं थी। चाबी मिक के पॉकेट में थी, जिससे क्रिस्टी मिक के पास आ जाती है और उसके पॉकेट से चाबी निकाल लेती है। फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। दोनों खुश होते हैं कि अब वो बच जाएंगे, पर तभी मिक बंदूक लेके बाहर आ जाता है और उन पे फायरिंग करने लगता है, जिससे ये उसे कुचलने की कोशिश करती है, पर मिक भाग जाता है। फिर ये गाड़ी बैक करके तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये देखते हैं मिक भी इनका पीछा कर रहा है, जिससे ये बहुत घबरा जाते हैं। तभी गाड़ी खाई में गिरते गिरते बचती है। खैर क्रिस्टी को एक आइडिया आता है और वो गाड़ी को खाई में गिरा देती है। फिर दोनों छुप जाते हैं। मिक टेलर गाड़ी खाई में
गिरा पाता है, पर इसे अब भी डाउट था, जिससे ये खुद नीचे उन्हें चेक करने जाता है। इसी दौरान ये इसकी गाड़ी लेकर भागना चाहते थे, पर गाड़ी में चाबी नहीं थी, जिससे ये प्लान करते हैं कि ये मिक के अड्डे पर वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ये उसके अड्डे पर आ जाते हैं। क्रिस्टी लिज को बाहर ही वेट करने को कहती है। वो कहती है अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम भाग जाना। क्रिस्टी अंदर आ जाती है। फिर एक जगह ये बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटोज देखती है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, पर पुलिस कभी मिक तक पहुंच नहीं पाई। खैर ये गाड़ियों की चाबी ढूंढने लगती है। इसी दौरान ये एक जगह आती है और बहुत सारे लड़कियों की लाशें दिखती है, जिससे इसकी चड्डी फट जाती है और खौफ से ये बाहर आ भागती है। खैर फिर ये गैराज में आती है और यहाँ भी ये मिक के सैकड़ों विक्टिम्स की फोटोज देखती है। इसे यहाँ अपना कैमरा भी मिलता है। वो देखती है मिक तब से उनका पीछा कर रहा है जब ये क्रीक में थे। क्रिस्टी चाबियों का एक गुच्छा लेके कार में बैठती है और सारी चाबियां एक एक कर गाड़ी में डाल उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। फॉर्चुनेटली एक चाबी लग जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो मिक इसके पीठ में चाकू घुसा देता है। दरअसल मिक गाड़ी में ही बैठा हुआ था। मिक इसकी फिंगर्स काट देता है, फिर इसकी रीढ़ की हड्डी में चाकू डाल उसे काट देता है, जिससे ये पैरालाइज हो जाती है। इधर काफी देर हो जाती है, क्रिस्टी बाहर नहीं आती, जिससे लिज भाग जाती है। भागते भागते सुबह हो जाती है और ये रोड तक पहुंच जाती है और किसी गाड़ी के आने का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी यहाँ आती है। लिज इससे हेल्प मांगती है। बूढ़ा आदमी इसे अंदर बैठाता है और फिर डिक्की से पानी की बोतल निकालता है। तभी एक गोली आदमी के कनपट्टी में आ लगती है और वो मारा जाता है, जो देख लिज खौफ से भर जाती है और गाड़ी की चाबी डिक्की से निकालती है। फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। मिक अपनी गाड़ी लेके इसके पीछे आ जाता है और इसे गाड़ी स्टार्ट करने का मौका देता है। जब ये भागने लगती है तो मिक भी इसके पीछे आने लगता है और फिर बिल्कुल बराबर में गाड़ी ले आता है और इसे डराने लगता है। लिज टक्कर मार इसकी गाड़ी को रोड से उतार देती है और बहुत खुश हो जाती है, पर मिक टेलर इसके टायर पर गोली मार देता है, जिससे इसकी गाड़ी पलट जाती है। फिर मिक इसके पास जाता है और इसे गोली से उड़ा देता है। आइटम मारी जाती है। मिक इसकी बॉडी को कार में रख गाड़ी में आग लगा देता है। फिर हम बैन को देखते हैं, जो बंधा हुआ था और आदमखोर कुत्ते उसे खा जाना चाहते थे। बैन बहुत ज्यादा दर्द सह के अपने हाथों को छुड़ाता है और बाहर आ जाता है। फिर यहाँ से भागने लगता है। चलते चलते शाम हो जाती है, पर यहाँ कोई नहीं था जो इसकी हेल्प करे। ये जगह वीरान थी। खैर रात हो जाती है और बैन फ्रस्ट्रेट हो रहा था। खैर सीन शिफ्ट होता है और एक टूरिस्ट कपल को वैन मिलता है। ये वैन को लेकर चले जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। खैर फिर हमें बताया जाता है कि पुलिस के कई सर्चेस के बाद भी लिज और क्रिस्टी का कुछ पता नहीं चला। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि एक ही विक्टिम था और उसे क्राइम की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता था। 4 महीने तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद बैन को छोड़ दिया जाता है और बैन अब साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। फिर हमें मिक को आजाद घूमता हुआ दिखाया जाता है, जो नया शिकार करने निकला था। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो को शाउट आउट जाता है आयशा को। आप भी सब्सक्राइब एंड कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।